राजू कैसे बना गैंगस्टर, बलवीर के साले को क्यों मारा। गैंगस्टर राजू ठेहट को उसके घर के दरवाजे पर 4 शूटरों ने गोलियों से भून दिया। गैंगस्टर राजू की कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। लोग उसे सीकर बॉस के नाम से पुकारते थे। राजू का पूरा नाम राजेंद्र जाट है। वो सीकर जिले के जीणमाता थाना क्षेत्र के खुर्दतन रूपगढ़ का रहने वाला था। वो अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था और हमेशा छात्र राजनीति में सक्रिय रहता था। उस समय सीकर के एसके कॉलेज में शेखावटी की राजनीति हावी थी। 1995 में एसके कॉलेज में एबीवीपी के गोपाल फोगावट का दबदबा था। राजू छात्र संघ चुनाव के दौरान गोपाल के संपर्क में आया था। गोपाल शराब के कारोबार से जुड़ा था। ऐसे में गोपाल की छत्र छाया में राजू भी शराब का धंधा करने लगा। इस बीच राजू की मुलाकात बलवीर बनुड़ा से हुई। पहले बलवीर दूध का धंधा करता था, लेकिन शराब के धंधे से मोटी कमाई के लालच में बलवीर भी शराब के धंधे से जुड़ गया। 1998 में शेखावटी क्षेत्र में शराब तस्करी को लेकर बड़ा गैंगवॉर हुआ था। राजू और बलवीर ने मिलकर सीकर के भोबाराम को मौत के घाट उतार दिया। इस मर्डर से राजू और बलवीर का नाम अपराध की दुनिया में और बढ़ गया। राजू और बलवीर के नाम पर लोगों में इतना आतंक था कि शराब तस्करी या अन्य अवैध धंधों में लिप्त होने के कारण लोगों को राजू और बलवीर की परमिशन लेनी पड़ती थी। जो इसमें शामिल नहीं हुआ वो शेखावटी क्षेत्र में कोई व्यवसाय नहीं कर सकता था। कई सालों तक पूरे शेखावटी क्षेत्र में राजू और बलवीर का नाम सुर्खियों में रहा। अपराध की दुनिया में दोनों की दोस्ती की मिसाल थी। 2004 में शराब के ठेकों की लॉटरी में राजू और बलवीर को जीणमाता में शराब का ठेका मिला था। बलवीर का साला विजयपाल ठेके पर सेल्समैन था। राजू और बलवीर के बीच शराब की खपत और वसूली की राशि को लेकर विवाद हो गया। राजू को लगता था कि विजयपाल उसे अपना पूरा हिस्सा नहीं दे रहा है और ब्लैक में शराब बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। लेन देन का यह विवाद इतना बढ़ गया कि राजू और उसके साथियों ने विजयपाल सिंह की हत्या कर दी। विजयपाल की हत्या के बाद राजू और बलवीर में दुश्मनी हो गई। बलवीर ने अपने साले की हत्या का बदला लेने का फैसला किया। बदला लेने के लिए नागौर जिले के सांवराड़ निवासी बलवीर ने आनंदपाल सिंह से हाथ मिला लिया। आनंदपाल और बलवीर ने मिलकर शराब तस्करी के साथ खनन का कारोबार शुरू किया और साथ ही अपने गिरोह को मजबूत करना शुरू कर दिया। गोपाल और राजू का शराब का धंधा हरियाणा तक फैल चुका था। उनके नाम पर शराब से लदे ट्रक एक राज्य से दूसरे राज्य में खुलेआम घूमते रहते थे। बदला लेने के लिए बलवीर और आनंदपाल ने गोपाल और राजू के नाम पर हरियाणा से आने वाले शराब के ट्रक को लूटना शुरू कर दिया। कई ट्रकों की लूट के कारण राजू और गोपाल को भारी नुकसान होने लगा, जिसके बाद दोनों गिरोहों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। 2006 में आनंदपाल और बलवीर ने गोपाल को गोली मार दी थी। इस हत्याकांड के बाद राजू आग बबूला हो गया। गोपाल की हत्या के बाद अवैध शराब का कारोबार काफी कमजोर हो गया था। गोपाल को मारने के बाद राजू भी आनंदपाल और बलवीर को खत्म करने का फैसला करता है। राजू अपने गिरोह को सक्रिय करता है और बदला लेने के मौके की तलाश में लग जाता है। 2012 में आनंदपाल, बलवीर और राजू पुलिस हिरासत में थे। बलवीर का करीबी दोस्त सुभाष बराल सीकर की जेल में बंद राजू पर हमला करता है, लेकिन राजू बच जाता है। इस हमले के बाद भी दोनों गिरोह बदला लेने की फिराक में थे। उन दिनों आनंदपाल और बलवीर बीकानेर जेल में बंद थे। संयोग से राजू के भाई ओम ठेहट का साला जयप्रकाश भी बीकानेर जेल में बंद है। राजू ने आनंदपाल और बलवीर को मारने का काम अपने भाई ओमा को सौंपा था। ओमा ने बीकानेर जेल में बंद जयप्रकाश और रामपाल जाट को हथियार सौंपे। 24 जुलाई 2014 को जयप्रकाश और रामपाल ने आनंदपाल पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान बलवीर बीच में आ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बीकानेर जेल में हुई इस गैंग वॉर में आनंदपाल घायल हो गया था। इसका बदला लेने के लिए आनंदपाल के साथियों ने जेल में ही जयप्रकाश और रामपाल को पीट कर मार डाला। जेल में हुई इस गैंग वॉर के बाद आनंदपाल और राजू के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। दोनों के बीच रंजिश के दौरान आनंदपाल कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस पर हमला कर फरार हो गया। 3 साल तक पुलिस उसकी तलाश करती रही, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। बाद में जून 2017 में आनंदपाल को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था।